वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे पेट में जो दर्द होता है, पेन एब्डोमेन एडल्ट में, उसमें बहुत लोगों को तो पेप्टिक अल्सर होता है। पेप्टिक अल्सर सब जान रहे हैं, पेप्टिक अल्सर क्यों होता है। पेप्टिक अल्सर बेसिकली एक दवाई है जिसको बोलते हैं NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। मतलब वो ड्रग्स है जो दर्द में लोग खाते हैं। दर्द की दवा से पेप्टिक अल्सर होता है, उससे फिर वो दर्द होता है। इसके अलावा और भी बीमारी है जैसे कि क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस और कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या और भी बहुत सारा छोटा मोटा बीमारी है जिससे कि दर्द हो सकता है। लेकिन ये छोटा बीमारी का भी सिम्टम दर्द ही है, बड़ा बीमारी का भी सिम्टम दर्द ही है। चाहे किसी को कैंसर हो जाए एब्डोमेन का, लीवर कैंसर हो जाए, इंटेस्टाइन का कैंसर हो जाए, गॉल ब्लैडर का कैंसर हो जाए, किसी भी चीज का, सब में दर्द ही होता है। तो लोगों का ये क्वेश्चन है कि हमको पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर ने पेप्टिक अल्सर बताया है, तो हम क्या करें। आजकल बहुत सारा लोग क्या कर रहा है कि जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे आपको बोलेगा H पाइलोरी का टेस्ट कराइए, और H पाइलोरी प्राय हर एक आदमी को पॉजिटिव मिलता है, तो वो बोल देगा आपको कि H पाइलोरी की वजह से पेट में दर्द हो रहा है। तो फिर H पाइलोरी का किट कुछ लोग खाता है। इस टाइप से बहुत तरह का तामझाम एलोपैथ में चल रहा है जो कि दर्द के नाम पे ट्रीटमेंट होता है। लेकिन हम लोग जो जानते हैं, जो नेचुरोपैथी में जो लोग ट्रीटमेंट कराते हैं, हम लोग बीमारी का जो वजह है, किस वजह से हो रहा है, जैसे कि पेप्टिक अल्सर किसी को है तो पेप्टिक अल्सर क्यों हो रहा है, लोग ये बात जानना चाहते हैं कि भाई किसी को पेप्टिक अल्सर है तो क्यों है। एलोपैथिक में क्या है, पेप्टिक अल्सर है, क्यों है से मतलब नहीं है, उसको है तो है। अब उसका पेट खोलेंगे, पेट चीरेंगे, अल्सर को काट के निकालेंगे, इसके बाद फिर कुछ दिन के बाद फिर से पेप्टिक अल्सर हो जाए। लेकिन नेचुरोपैथी में सो नहीं होता। पेप्टिक अल्सर क्यों होता है, पेप्टिक अल्सर होने का मुख्य कारण है फूड एलर्जी। आप यदि कोई फूड खाते हैं, आपको उससे एलर्जी है और बार बार आप खा रहे हैं, तो पेट में जाके वो घाव बना देगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई चीज का एलर्जी होता है, कोई जगह पर हिस्टामिन और कोई केमिकल रिलीज होता है जिससे कि वहां पर अल्सर बन जाता है। एलर्जी की वजह से बार बार एसिड भी ज्यादा बन सकता है, एसिड ज्यादा बनने से भी घाव हो सकता है, तो उस दौरान पेप्टिक अल्सर उसको हो सकता है। इसके बाद जो पेप्टिक अल्सर होता है वो होता है दवाई खाने से। यदि कोई आदमी बार बार एस्प्रिन खा रहा है, दर्द की दवा खा रहा है, तो उसको भी पेप्टिक अल्सर होने का चांसेस है, इवन किडनी का फेल होने का भी चांसेस। तो इसके बाद और भी बीमारी है, जैसे किसी को ग्लूटेन मतलब गेहूं से इंसेंसिटिविटी हो जाता है। गेहूं से इंसेंसिटिविटी होते होते पेट में दर्द होना शुरू होता है, और पेट में दर्द होने के बाद उस आदमी को माइंड में डिप्रेशन होता है, डिप्रेस रहता है वो आदमी, और कब्जियत हो जाता है। तो डिप्रेशन, कब्जियत और पेट में दर्द होना, ये यदि कंबाइंड आपको हो रहा है तो ये निश्चित रूप से गेहूं का एलर्जी है, गेहूं से एलर्जी है आपको। तो इस तरह से आप नेचुरोपैथी इलाज लेके आप बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। जैसे कि एलोपैथ में क्या होता है कि आप जीवन भर आपको बीमारी ग्रसित किए रहेगा। पेट में गैस है तो जीवन भर होगा, कभी उसको ठीक होने की बात नहीं होगी, क्योंकि काउज पर काम नहीं होता। वहाँ बीमारी क्यों हो रहा है उस पर कुछ मतलब नहीं। इसीलिए आप जब भी पेट की कोई समस्या हो, नेचुरोपैथी से बढ़ के कोई इलाज नहीं है। धन्यवाद।